अमावस्या, शिवरात्रि, प्रदोष, ये सभी इतनी वैशाख मास की इतनी महत्वपूर्ण क्यों हो जाती है। वैशाख जो महीना आता है वो इतनी महत्वपूर्ण क्यों होता है दोस्तों। उसमें कि अमावस्या, शिवरात्रि, ये सभी इतनी महत्वपूर्ण क्यों है जो हो जाती है। तो चलिए हम आज इसी विषय में बताते हैं कि वैशाख महीने इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण क्यों हो जाता है। और वैशाख महीने में आप एक छोटा सा उपाय पूज्य गुरु जी ने बताया है अपने प्रवचन में। तो चलिए हम आज आपको उपाय बताते हैं। वैशाख महीने में कोई रोगी व्यक्ति हो तो ये उपाय कर ले, उसे तुरंत आराम मिलना प्रारंभ हो जाएगा। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। ओम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। तो मैं आके कुशवाहा आपको अपने चैनल में बहुत ज़्यादा स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों, वैशाख महीने में इसकी महत्ता इतनी क्यों प्रबल हो जाती है। ये किस लिए वैशाख का जो महीना पड़ता है, ये सूर्य की संपूर्ण तपन मतलब सूर्य देव अपने तेज के साथ सूर्य की संपूर्ण तपन मतलब सूर्य देव अपने तेज के साथ पृथ्वी पर जब अपनी किरणें फेंकते हैं तो संसार का जो मनुष्य है उस पर जो ताप पड़ता है, तो पड़ने के कारण उसके मुख से जो भगवान का नाम निकल ही जाता है दोस्तों। पूज्य गुरु जी ने बताया है, जब उसके मुख से भगवान का नाम निकलता है तो भगवान की शरणागति खुद ही वो इंसान पा लेता है दोस्तों। तो पूज्य गुरु जी ने बताया है दोस्तों, शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि वैशाख के महीने में पीला चंदन घिसकर और उस चंदन को एक पीपल का पत्ता जो कोमल हो और उस पर पीपल के पत्ते में पीला चंदन रख कर उसको मध्याह्न के समय यानी कि जब आप पूजा पाठ कर चुके हों 10 बजे के बाद का समय जो मध्याह्न का होता है, वहाँ पर शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग के कटिभाग के स्थान पर 3 उंगलियों से चंदन का लेप लगाकर अशोक सुंदरी पर स्पर्श कराकर भगवान शंकर जी पर समर्पित कर दें। और उस पत्ते को और उसी पीपल के पत्ते को पर जहाँ जिसमें चंदन था, पीला चंदन था, उसको किसी व्यक्ति की अगर उसकी आंखें कमजोर हैं, दिखाई नहीं पड़ता, आंखों में जलन होता है, या कोई व्यक्ति है जो उसको सुनाई कम पड़ता है, तो उसके ये कंठ के ऊपर हाथ से चंदन का हम तिलक लगाना प्रारंभ कर देंगे। नेत्रों के लिए बताया गया है, गुरु जी ने बताया है कि हमें नेत्रों में लगाना, हम वही पीला चंदन लगाना प्रारंभ कर दें। 20 से 22 दिनों तक यह उपाय हमको करना है चंदन का। और दोस्तों, ये एक छोटा सा प्रैक्टिकल है, ज़रूर करिएगा। ये पूज्य गुरु जी प्रदीप मिश्रा जी के बताया हुआ उपाय है। तो दोस्तों, और एक उपाय, वैशाख के महीने में रुद्राक्ष का जल भगवान शंकर जी को समर्पित कर जल का आचमन करना प्रारंभ कर दे। भगवान भोलेनाथ चाहेंगे तो धीरे धीरे नेत्र की ज्योति बढ़ाना प्रारंभ हो जाएगी। पर दोस्तों, जहाँ विश्वास और भरोसे के साथ ही करेंगे ये उपाय, क्योंकि सबसे ज़्यादा भरोसा क्या है, भरोसा है। जैसे कि मानो तो गंगा माँ हूँ, ना मानो तो मैं बहता पानी। और अगर आपको विश्वास प्रबल होगा तो होगा अगर आपकी आंखों की रोशनी कम। और दोस्तों, एक और उपाय बताया गुरु जी ने, अगर आपकी आंखों की रोशनी कम हो रही है और आंखों में जलन हो रही है तो एक छोटा सा प्रैक्टिकल उपाय कर लीजिए। बहुत ज़्यादा चमत्कारी उपाय है। लेना क्या है, आपको एक दुर्वा लेना है, उस दुर्वा को अशोक सुंदरी वाली जगह पर
समर्पित कर देना है और भगवान महादेव कुंदकेश्वर के नाम से समर्पित करना है। किस नाम से? महादेव कुंदकेश्वर के नाम से उस दूर्वा को हमें लेकर समर्पित कर देना है। और दोस्तों, वही दूर्वा को लेकर हम अपने घर को आए। जो समर्पित किए थी वही दूर्वा हम घर लेकर आए। करीब 20 से 25 दूर्वा होनी चाहिए। जो हम समर्पित करेंगे 20 से 25 दूर्वा होनी चाहिए। उसको हम एक एक दूर्वा डेली खाना प्रारंभ कर दें, डेली। और फिर आप विश्वास के साथ पाओगे कि आपको आराम लगना प्रारंभ हो जाएगा। तो दोस्तों, बैसाख का महीना बहुत ही अच्छा, बहुत ही महात्म्य वाला महीना है। तो ये किसी भी दिन ये इसका उपाय ज़रूर करिएगा। और एक उपाय और गुरु जी ने बताया है कि आपके घर में बहुत ज़्यादा दिक्कत है, दरिद्रता आ रही है, काम नहीं चल रहा है, बहुत आर्थिक पैसों की तंगी है, तो एक छोटा सा उपाय करना है। लेना क्या है आपको? एक सफ़ेद वस्त्र ले लो, उसमें 108 चावल के दाने ले लीजिए और फिर एक सफ़ेद पुष्प ले लो और उसको जहाँ पर आप घर के पानी पीने का रख लेते हो, परिंदा जिसको बोलते हैं, वहाँ पे आप उसको एक कटोरी में रख लीजिए। फिर उसको करीब चौथे दिन घी का दिया लेकर और वही पोटली जिसमें आपने अक्षत को बांध रखा है, वही पोटली लेकर कुछ और दान दक्षिणा लेकर आप शिव मंदिर जाएं और वो शिव मंदिर में दिया लगाकर, दिया जो है शिव मंदिर में लगा दीजिएगा। और जो पोटली ले गए थे आप वो किसी ब्राह्मण को दे दे, या ब्राह्मण न मिले तो किसी असहाय को दे दीजिए, असहाय न मिले तो किसी गरीब को दे दीजिए। ऐसा आपको करने मात्र से आपके घर में लक्ष्मी की धन संपदा आपके घर में हमेशा हमेशा के लिए बनी रहेगी। आपका यह चमत्कारिक उपाय, ये छोटा सा प्रैक्टिकल ज़रूर करके देखिए, बहुत बहुत ज़्यादा लाभ होगा। लेकिन उपाय करके ही देखिएगा, वरना आप कहेंगे कि उपाय सही से नहीं बताया गया। दोस्तों, जग योनि से छूट जाए ते नर सदा अति सुख पावहि। बार बार विनती करूं धरूं चरण परमार्थ। तो दोस्तों, इसी उम्मीद और आशा के साथ मिलते हूँ नेक्स्ट वीडियो में। ये जानकारी कैसी लगी ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए। तब तक के लिए नमस्ते और ओम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, 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 श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। या मेरी रातियों वर्धा के माता पार्वती जगत जननी ओम सोमनाथाय नमः, नागेश्वराय नमः, महाकालेश्वराय नमः, रामेश्वराय नमः, भीमाशंकर नमः, विश्वेश्वराय नमः, महाकालेश्वराय नमः।